नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल नेहाज रे ऑफ होप। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि सिर्फ हमें फिजिकली अफेक्ट नहीं करती है, जिसका प्रभाव सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी बहुत अधिक पड़ता है। इस बीमारी के कारण व्यक्ति जितना शारीरिक रूप से परेशान होता है उससे कहीं अधिक व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है। सफ़ेद दाग एक ऐसी बीमारी है जिसका ना ओर है ना छोर है। आमतौर पर सफ़ेद दाग को विटिलिगो नाम से जाना जाता है। आप किसी को भी अगर सफ़ेद दाग देखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आता है कि अरे इसको विटिलिगो हो गया है, जबकि सफ़ेद दाग का कारण सिर्फ विटिलिगो नहीं होता है। मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि हर सफ़ेद दाग विटिलिगो नहीं होता है। सफ़ेद दाग के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ एक्वायर्ड होते हैं, यानी हमें किसी कारण से मिले हुए परेशानियां जिनकी वजह से सफ़ेद दाग हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी परेशानियां जो हमारे जन्म के साथ होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि सफ़ेद दाग किन किन कारणों से होते हैं और क्या सफ़ेद दाग संक्रामक हैं, क्या यह छूने से एक दूसरे व्यक्तियों में भी होते हैं, क्योंकि कई लोगों को ऐसा भय रहता है, उनके मन में डर रहता है कि अगर किसी व्यक्ति को सफ़ेद दाग है तो अगर हम उनके संपर्क में आएंगे तो हमें भी सफ़ेद दाग हो जाएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि सफ़ेद दाग कितने प्रकार के होते हैं। सफ़ेद दाग के कॉमनली 3 कारण होते हैं जी। जनरली आपको 2 ही पढ़ने को मिलेंगे। आप कहीं जाकर सर्च करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको 2 कारण मिलेंगे। एक होते हैं कंजेनाइटल, एक होते हैं एक्वायर्ड। कंजेनाइटल मतलब जन्म के साथ जो हमारे साथ बीमारी आती है, कोई भी तकलीफ जो हमारे जीन से आती है, हमारे हेरिडिटरी में आती है, उसे हम कंजेनाइटल प्रॉब्लम कहते हैं। और जब सफ़ेद दाग कंजेनाइटली हमारी बॉडी में आते हैं, हमारे जीन में होते हैं, उसे कहते हैं एल्बिनिज्म। उसको हम क्या टर्म कहते हैं? एल्बिनिज्म। पेशेंट को एल्बिनिज्म होगा, उसको मेलानिन का प्रोडक्शन जो है वो कंजेनाइटली ही एब्सेंट होगा। वहाँ पर मेलानोसाइट्स एब्सेंट होते हैं। उस व्यक्ति के हेयर, आईब्रोज, आई लैशेज सफ़ेद होने लगते हैं, इनका पिगमेंटेशन चला जाता है। इसके बाद हम जानेंगे दूसरा कारण, वो है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कारण में आती है एक्वायर्ड ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी किसी वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है और वो हमारे जो मेलानोसाइट्स हैं, जो सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब इसको कहते हैं विटिलिगो। आप यहाँ डिफरेंस जानिए। एल्बिनिज्म में जो पेशेंट होगा उसको जन्म के साथ ही सफ़ेद दाग होंगे। वो जनरलाइज्ड होते हैं, पूरी बॉडी पे धीरे धीरे पैचेस पाए जाते हैं। उनके आईब्रोज, आई लैशेज, हेयर ये भी ब्लैक नहीं होते हैं, ब्राउनिश और धीरे धीरे वाइट की और ये सिल्वर कलर के आपने देखे होंगे, इस तरह के हो जाते हैं। विटिलिगो में पेशेंट को एक उम्र के बाद सफ़ेद दाग होने लगते हैं जो पैचेस में पाए जाते हैं, किसी को नेक पर, किसी के हाथ पर। ये विटिलिगो धीरे धीरे बढ़ता है और कभी कभी बहुत स्लो इसकी प्रोग्रेस होती है। इसके कई सारे कारण हैं। कुछ लोगों को अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से, यूवी रेस की वजह से इफ़ेक्ट आता है कि ऐसे कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं कि मेलानोसाइट्स की जो सेल्स हैं वो स्वयं ही खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने लगता है। अभी तक इतने रिसर्च हो चुके हैं, फिर भी इसका फिक्स कारण क्या है ये कंफर्म नहीं हुआ है। विटिलिगो को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में रखा गया है। अब विटिलिगो का एक सिनोनिम है जो लोग उसको समानार्थी के रूप में यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं ल्यूकोडर्मा। यहाँ तक कि आप गूगल पे अगर ल्यूकोडर्मा डालकर सर्च करेंगे तो वहाँ पर विटिलिगो ही खुलकर आएगा और आपको विटिलिगो का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बहुत ज़्यादा अगर आप सर्च करेंगे तो शायद ही कहीं आपको ल्यूकोडर्मा के बारे में अलग से कुछ मिले। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी। आप ज़्यादातर देखते होंगे कई जगहों पर लिखा होता है सफ़ेद दाग का गारंटी से इलाज होता है, ल्यूकोडर्मा को जड़ से ख़त्म किया जाता है। बिल्कुल। अब ये कौन से सफ़ेद दाग हैं? क्या वो एल्बिनिज्म है, क्या वो विटिलिगो है, या फिर वो ल्यूकोडर्मा है? ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो सिमिलर नहीं हैं, सिनोनिम्स नहीं हैं। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि विटिलिगो में एक्वायर्ड ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है, जो मेलानोसाइट्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगती है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो उसको
बढ़ाते हैं किसको, ऑटो इम्यूनिटी को, कि जिस वजह से वो ऑटो इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो गया है, हमारा जो इम्यूनिटी है वो गड़बड़ हो गई है और मेलानोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन ल्यूकोडर्मा का क्या मतलब है, इसे गौर से समझिए। कुछ लोगों को सफ़ेद दाग जलने के बाद, चोट लगने के बाद, कभी कभी कोई डीप इंजरी हो गई, कट्स हो गए, किसी किसी को फोड़े फुंसी बचपन में हो गए, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी चोट लगी, उसके बाद जो वहाँ पर चोट लगती है उस हिस्से पर मेलानोसाइट्स ग्रो नहीं करते हैं और वो हिस्सा सफ़ेद हो जाता है। इस सफ़ेद दाग को कहते हैं ल्यूकोडर्मा। ये विटिलिगो और एल्बिनिज्म से पूरी तरह अलग है। तो अगर अगली बार आपसे कोई कहता है कि ल्यूकोडर्मा का गारंटी से इलाज है, बिल्कुल है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, ल्यूकोडर्मा को ठीक करना बहुत आसान है, वो जल्दी ठीक होता है। एल्बिनिज्म की प्रोग्नोसिस इन दोनों के कंपैरिजन में और भी पुअर है। जैसा कि मैंने आपको सफ़ेद दाग के तीनों कारण बता दिए, कुछ अन्य कारण भी होते हैं, वो बहुत रेयर हैं और उनका सफ़ेद दाग से कोई रिलेशन यहाँ भी नहीं है। जैसे होते हैं लेप्रेसी या फिर ट्यूबरकुलर लेप्रेसी। कुछ लोगों को, जिसे हम हिंदी में या पुराने समय से लोग सुनते हैं कोढ़ कहते थे, वो बिल्कुल अलग है। ये सफ़ेद दाग बिल्कुल अलग है। कोढ़ छूने से लग जाता है, स्प्रेड करता है, संक्रामक होता है, जबकि सफ़ेद दाग, विटिलिगो, एल्बिनिज्म ये संक्रामक नहीं होते हैं, ये एक से दूसरे को नहीं लगते हैं। लेप्रेसी, ट्यूबरकुलर लेप्रेसी, ये जो भी कैटेगरीज हैं ये संक्रामक होते हैं, पर कॉमन सफ़ेद दाग जो पाए जाते हैं लोगों में छोटे छोटे, वो संक्रामक नहीं होते हैं। तो यदि आपके आसपास या आप में से किसी भी व्यक्ति को सफ़ेद दाग है या इस तरह से कोई भी परेशानी है, तो आप इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेकर अपने सफ़ेद दाग को ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से क्योरेबल होते हैं, सफ़ेद दाग खत्म भी हो जाते हैं। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि सफ़ेद दाग अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको किस प्रकार के या आपके आसपास जो लोग हैं उनको किस प्रकार के सफ़ेद दाग हैं, अगर आप उन तक ये जानकारी पहुंचाएंगे तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। होम्योपैथिक दवाइयाँ सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट में बहुत ही कारगर हैं। होम्योपैथिक व्यक्ति के रूट कॉज को ठीक करती हैं, उसके फंक्शंस ठीक करती हैं, मेलानोसाइट्स के फॉर्मेशन को इन्हेंस करती हैं और धीरे धीरे सफ़ेद दाग बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं। ये क्योरेबल हैं, इनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। ल्यूकोडर्मा तो बहुत ही जल्दी ठीक होता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।